देश की संसद के अंदर आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो गया। कल राहुल गांधी का भाषण हो चुका था और राहुल गांधी के भाषण के बाद जो सर्वे आए अलग अलग चैनल के, वो मैंने आपको दिखाए। उसके जो नतीजे थे वो आपको पता चल गया कि राहुल गांधी का भाषण जो है वो असरदार था या बेअसर था। लेकिन आज जब राहुल गांधी के बाद में नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ तो किसी चैनल की ये हिम्मत नहीं हो पा रही है कि कोई चैनल ओपिनियन पोल डाल दे कि मोदी का भाषण आपको अच्छा लगा या खराब लगा। किसी चैनल का सर्वे जो है वो नहीं दिखा। सबने ऐसे पूछा है। जिस न्यूज़ 24 ने कल ओपिनियन पोल डाला था कि आपको जो है वो राहुल गांधी का भाषण अच्छा लगा, मजा आया, नहीं आया, बेअसर रहा, लेकिन आज उन्होंने ओपिनियन पोल नहीं डाला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के भाषण को 10 में से कितने नंबर देंगे। बीबीसी ने भी यही कहा, 10 में से आप कितने नंबर देंगे। और दूसरा आप देखिए, न्यूज़ 24 ने एक और जो है वो ओपिनियन पोल डाला है और उसमें कहा कि सरकार की तरफ से सबसे अच्छा भाषण किसका रहा। उसमें मोदी जी का नाम है, अमित शाह जी का नाम है, निशिकांत दुबे का नाम है, सिंधिया का नाम है। और यहां पर इस ओपिनियन पोल में जिसमें सारे सरकार के नाम है, यहां पर भी मोदी का जलवा नहीं दिख रहा है। यहां पर भी मोदी जो है वो कोई खास करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आगे आपको रिजल्ट दिखाता हूं। और रूबिका लियाकत जिसने कल ट्वीट किया था कि आपको बताइए कि राहुल का भाषण असरदार लगा कि बेअसर लगा, उन्होंने भी आज नहीं किया। ना अंजना ओम कश्यप ने, ना चित्रा त्रिपाठी ने, किसी ने भी, क्योंकि सबको मालूम है कितने नंबर मिलेंगे और इसीलिए ये ऐसे पोस्टर जारी कर देते ताकि पता ना चल पाए। ओपिनियन पोल डायरेक्ट डाले तो पता चल पाता है। अब कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं और साथ साथ जो है मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाता हूं। ये आप देखिए, जब कल रूबिका ने डाला था कि आपको राहुल गांधी का भाषण कैसा लगा, असरदार कहने वाले 65% लोग हैं, बेअसर कहने वाले 35% लोग हैं और फाइनल रिजल्ट है ये 1,91,000 लोगों का, यानी करीब करीब 2 लाख लोगों ने वोट दिया है। 2 लाख लोग इस बात को कह रहे हैं। लेकिन आज इस तरह का ओपिनियन पोल जो है वो किसी चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी समर्थक ने, किसी नेता ने, किसी ने नहीं डाला। अब देखिए, जो नरेंद्र मोदी की तरफ से, ये न्यूज़ 24 की तरफ से जो एक ओपिनियन पोल डाला भी गया है, उसमें उन्होंने पूछा है कि विपक्ष की ओर से सबसे अच्छा भाषण किसका लगा। इसमें अलग अलग कुछ नाम है। सरकार की ओर से सबसे कुछ अच्छा भाषण किसका लगा, उसमें भी कुछ नाम है। अब विपक्ष में सबसे ज्यादा 72% लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का भाषण जो है वो अच्छा लगा। महुआ मोइत्रा का 6%, ओवैसी का 11% और गौरव गोगोई का 12%। ये जो है 5,000 लोग जो है इस बात को कह रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के लिए 5,900, यानी उसमें 5600 लोग थे, इसमें 5900 लोग हैं, करीब करीब बराबर बराबर हैं। इतने ही लोगों ने यहां पर ओपिनियन पोल में वोट दिया तो 72% लोग कह रहे कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी अच्छा लगा। यहां पर उतने ही लोगों ने वोट दिया, लेकिन बीजेपी की सरकार के अंदर से भी मोदी एक तरफा नहीं रहे हैं। अब मोदी का एक तरफा भी कोई जलवा नहीं रहा है। हालांकि चैनल कह रहे हैं कि मोदी का जलवा, लेकिन यहां पर बीजेपी के अंदर मोदी का जलवा खत्म हो चुका है। मोदी का भाषण पसंद करने वाले 41% लोग, अमित शाह का भाषण पसंद करने वाले 24% लोग, निशिकांत दुबे 15 और सिंधिया 21%। यह बीजेपी के अंदर मोदी जी की हालत है। मतलब कि यहां पर तो राहुल गांधी जो है 72% जो दिख रहे हैं, 72% का मतलब यह होगा कि पूरी तरह से एक तरफा, कोई दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। जो दूसरे नंबर पर है वो भी 12% के साथ में, उन्हीं की पार्टी के सांसद, वो भी बहुत नीचे हैं। कहां 12 और कहां 72, 6 गुना अंतर ज्यादा है। और यहां पर देखिए आप 24% के साथ में अमित शाह टक्कर दे रहे हैं, अमित शाह को, ये नरेंद्र मोदी जी को 24%, आधे से भी जो है वो कम में नरेंद्र मोदी जीत पा रहे हैं। यहां पर 6 गुना ज्यादा है राहुल गांधी, 6 गुना, और यहां पर आधे में ही, यानी मोदी जी को अब उनके लोग भी नहीं पसंद कर रहे हैं। लेकिन चैनल वाले अभी भी कह रहे हैं, चैनल वाले कह रहे हैं मोदी का जबरदस्त प्रहार, विपक्ष की चुनौती तार तार। द इनसाइड स्टोरी में 8 बजे एबीपी न्यूज पर देखिए मोदी जी का जलवा। चैनल वाले अभी भी जलवा बता रहे हैं। यहां पर हालत खराब हुई पड़ी है, चैनल वाले जलवा बता रहे हैं। अब देखिए, जलवा कहने की मतलब क्या समझ में आता आपको?
ये जब जलवा यहां पर कह रहे हैं तो आपको क्या मतलब समझ में आता है? भाई जलवा का मतलब क्या ये हुआ कि आज मोदी जी ने जो है मणिपुर में एकदम शांति स्थापित कर दी, तब तो जलवा माना जाए? जलवा का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया, तब तो जलवा माना जाए कि देखिए कुछ तो हुआ है, कुछ तो कार्रवाई की है मोदी जी ने। किसी और नेता का जो है इस्तीफा हुआ? किसी का नहीं साहब। और आप कह रहे जलवा। कार्रवाई के नाम पर मिला क्या? देश की संसद से मणिपुर के लोग अगर आज टीवी देख रहे होंगे, मोदी जी को सुन रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री को सुन रहे होंगे, तो उनको मिला क्या? उनको 1.5 घंटे तक जो है वो ढपली बजा ढपली बजा ढपली बजा ढपली बजा, बस वो खेल चलता रहा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, विपक्ष ऐसा है, विपक्ष वैसा है, विपक्ष ऐसा है, विपक्ष वैसा है। 1.5 घंटे तक तो यही रामायण महाभारत और जो है ये सब कुछ चलता रहा। और उसके बाद में जो है, उसके बाद में फिर जो है वो जब विपक्ष पूरा बाहर निकल गया, तब जाकर के मोदी शुरू होते हैं, तब जाकर भी छोटी मोटी बातें कह करके फिर कांग्रेस के पीछे कि कांग्रेस ही जननी है, कांग्रेस की वजह से ये हुआ, कांग्रेस ने वो किया है। तो जलवा कहां पर हुआ? इसमें जलवा क्या है? मणिपुर को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कोई मोदी जी को वहां पर 56 इंच की छाती दिखाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था। कोई मोदी जी के लिए वहां पर प्रतियोगिता नहीं हो रही थी। यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए लाया गया था। मणिपुर के लिए क्या हुआ? कोई बीजेपी का सांसद फला फला कोई नेता कोई बता दे कि मणिपुर के लिए आज जो है वो क्या बदल गया। कुछ बदला हो तो हम कहें कि यहां जलवा हुआ है, मोदी की जय जयकार करें, मजा आए फिर तो। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री, 3 दिनों से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, पूरा संसद का सत्र जो है वो धो गया, बह गया मणिपुर को लेकर के। 19 तारीख से जो है सत्र की शुरुआत हुई थी और कल जो है वो 11 तारीख को खत्म हो जाएगा। 19 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक। बताइए क्या हासिल हुआ है? जलवा किस चीज को आप मानते हैं? क्या मणिपुर के लोग जलवा मानेंगे मोदी जी का? आज के इस भाषण से आपको लगता है कि कोई पार्ट टूट गया है तो जलवा कहा जाना चाहिए? समझ से परे, लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कुछ प्रतिक्रिया। एक तो क्या मोदी जी, मतलब ये कंपलसरी है कि मोदी जी भाषण देंगे तो उसमें कुछ न कुछ झूठ, कुछ न कुछ जो है ऐसी बात जो हुई नहीं है वो जरूर निकल करके आ जाती है। वैसे कहने को तो मोदी जी जब आए तो उनको इतना बड़ा जो है एक वो पूरा गट्ठा दिया गया था, ये देखिए कागजों का, कि मोदी जी उसमें पलट पलट करके बता सके, बोल सके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है ये अभिनव पांडे लिख रहे हैं, ललन टॉप के पत्रकार हैं ये, और इन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की 9 साल की उपलब्धि बताते हुए कहा कि पहली बार मिजोरम में आईआईएमसी जैसे संस्थान खुल रहे हैं, मगर मिजोरम का आईआईएमसी तो अगस्त 2011 में ही खुल गया था यूपीए 2 की सरकार, यूपीए 2 की सरकार के अंदर, 2011 के अंदर। और ये वेबसाइट है, आप खुद जाकर के देख लीजिए। मतलब कि कौन है जो मोदी से झूठ बुलवाता है, या मोदी खुद झूठ बोल देते हैं? कौन इनका सलाहकार है जो भाई जाकर के देखता भी नहीं है कि कम से कम कुछ तो ऐसी चीज बताए कि वो चीज ठीक महसूस हो, ठीक पता चले। ये वेबसाइट के अंदर गूगल पर आप जाइए, गूगल पर जाकर के लिखिए कि आईआईएमसी, और ये आईआईएमसी मालूम है क्या है? ये पत्रकारों का सबसे बड़ा संस्थान है। लेकिन कोई आपको बोलने के लिए, बताने के लिए तैयार नहीं होगा। सब जलवा दिखा रहे हैं कि मोदी का जलवा। ये यहां पर साफ तौर पर पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है 8 अगस्त 2011। तो ये तो कंपलसरी बात हो गई, अब इस पर क्या ही कहा जाए। लोग जो है इस पर आश्चर्य करना तक छोड़ चुके हैं। अब देखिए कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है। ये गौरव गोगोई हैं और ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, कांग्रेस के सांसद हैं। इन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर में डबल इंजन की सरकार की विफलता की जिम्मेदारी नहीं ली। मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, राज्य का बंटवारा हुआ, 60,000 लोग बेघर हो गए, आम लोगों के हाथ में AK-47 है। इतना सुरक्षित माहौल बना देने के बावजूद भी वे अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि वो मणिपुर कब जाएंगे। आज उनके पास में कोई स्थायी समाधान नहीं है, उनके पास में कोई रोड मैप नहीं है। शांति कब लौटेगी? पूरा मणिपुर राज्य प्रधानमंत्री के शब्दों से असंतुष्ट और दुखी है और इसीलिए इंडिया गठबंधन बाहर चला गया। कांग्रेस के सांसद इस बात को कह रहे हैं। दूसरा देखिए आप,
मनोज झा जो है उन्होंने कहा है कि हमने सोचा तो था कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर बोलेंगे, लेकिन हमने क्या देखा, कमेंट, चुटकुले और व्हाट्सएप की बातें। प्रधानमंत्री मोदी से ये उम्मीद नहीं थी। इन्होंने कही इसी बात को कि नरेंद्र मोदी के भाषण में मिला क्या, कुछ कमेंट मिले इधर उधर के, कुछ चुटकुले मिले, कुछ जो है वो इधर उधर की व्हाट्सएप की बातें मिली। अधीर रंजन चौधरी को आज सस्पेंड कर दिया गया। देखिए गजब हो रहा है देश में डेमोक्रेसी तो जो है पूरा एकदम से ये कहे कि जलवा डेमोक्रेसी का हो रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के जो है वो उनको सस्पेंड कर दिया गया, और सस्पेंड भी कितने दिनों के लिए, अब कल तो खत्म ही हो जाएगा, तो थोड़ा इतना तो दिल रख लेते। कल जो है वो संसद ही खत्म हो जाएगी, और अब लोकसभा के अंदर भाषण हो गया, अब राज्यसभा के अंदर होगा, तो लोकसभा का वैसे भी अब कुछ काम बचा ही नहीं है, लेकिन सस्पेंड कर दिया गया साहब। और ये क्या कह रहे हैं सस्पेंड होने पर, ये सुनिए। मैंने पीएम मोदी का अपमान नहीं किया, मोदी जी हर बात पर बोलते, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर वह नीरव बैठे थे, जिसका मतलब है चुप बैठना। मेरा इरादा प्रधानमंत्री को अपमान करने का नहीं था। पीएम मोदी को ऐसा नहीं लगा कि उनका अपमान किया गया है, उनके दरबारियों को ऐसा लगा और उन्होंने मेरे खिलाफ यह प्रस्ताव लाया। मुझे पता चला है कि मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है और मुझे निलंबित कर दिया गया है। देखिए मामला क्या था, मामला यह था कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझे लगता है कि नीरव मोदी जो है वो हमारे देश के अंदर ही है, और वो नीरव मोदी जो है वो नरेंद्र मोदी है। और वो कह ये रहे नीरव कि नीरव का मतलब जो है, नीरव का मतलब चुप होना, ये जो है प्रायवाची है, एक सिनोनिम्स जिसको आप कहेंगे। नीरव का मतलब है चुप, ये नीरव नहीं, नीरव का मतलब चुप। तो वो इस बात को कह रहे थे कि मैंने जो है वो नरेंद्र मोदी साहब से यही कहा कि आप जो है वो चुप हैं, तो इसका मतलब यह है कि नीरव आप ही हैं। बस इतनी बात कही थी, लेकिन उनके दरबारियों को बुरा लग गया और उसके बाद में मुझे सस्पेंड करवा दिया गया। ये अधीर रंजन ने कहा है। देश की राजनीति में ये हो रहा है। खैर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप बताइए, आपको जो है वो नरेंद्र मोदी के भाषण में 10 में से कितने नंबर देंगे, आप बताइए। और दूसरा, अब मैं आपको सुनाता हूं कि इस भाषण को लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा है, उनको जरा सुनिए। महीनों से जलता सुलगता एक प्रदेश, दो भागों में बढ़ता हुआ एक प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जहां के नौजवान के हाथ में कलम नहीं है, हथियार है। एक ऐसा प्रदेश जहां की महिलाओं की आबरू तार तार है। वो प्रदेश आज संसद की ओर अपने टेलीविजन पे बड़े उम्मीद से देख रहा था। आज उसकी उम्मीदें प्रधानमंत्री ने चूर चूर कर दी, तोड़ दी। आज प्रधानमंत्री के एक एक शब्द में अहंकार था, घृणा थी, नफरत थी, सब कुछ था। अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ज्ञान या आभास कतई नहीं था। अहंकार सत्ता का, देश की मौजूदा हालत पे सवाल पूछने वाले विपक्ष के प्रति नफरत। आपकी हिम्मत कैसे होगी, आपने मुझसे सवाल पूछ लिया। क्यों साहब, हमारा तो ये राजधर्म है, हमें जनता ने विपक्ष में बैठाया इसीलिए है कि हम आपसे सवाल पूछें, और आपको सरकार में इसलिए बैठाया कि आप जवाब दें। हमसे नफरत, हमें कोस कर क्या मिल जाएगा? सीधा सीधा कहिए, आपके पास जवाब नहीं है। हमारे साथ बचपन में एक साथी पढ़ता था, एग्जाम में फेल हो जाता था, लेकिन फिर भी तैश में आकर अपने माता पिता को कहता था प्रिंसिपल मेरे खिलाफ है, टीचर मेरे खिलाफ है, क्वेश्चन पेपर गलत था, कुछ ठीक नहीं है। कभी नहीं मानता था, कभी स्वीकार नहीं करता था कि मेरी तैयारी ठीक नहीं थी। आज प्रधानमंत्री ठीक उसी बालक की तरह सुनाई दी। लेकिन जिस फूहड़ता का परिचय उन्होंने आज दिया संसद में, वो फूहड़ता देखकर ऐसा अफसोस हुआ कि 140 करोड़ लोगों के ये प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री, दूसरे टर्म के प्रधानमंत्री किस तरह से पेश आ रहे हैं। अफसोस इस बात का भी हुआ कि मणिपुर में बैठा हुआ वो कारगिल का वीर जवान जिसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया मणिपुर की सड़कों पर, वो भी ये डिबेट वो देख रहा होगा, पार्लियामेंट की डिबेट। उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, मणिपुर के लोगों के दिल पर क्या गुजरी होगी। ये शोभा देता है। ये प्रधानमंत्री का भाषण था। यह भाषण न मणिपुर के लिए था, न देश की जनता के लिए था। यह भाषण हार की कगार पर खड़ी हुई, टूट चुकी अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने भर के लिए था। और अक्सर इतिहास में उदाहरण आपको मिलेंगे
कि जब भी एक तानाशाह हार की कगार पे खड़ा होता है वो ज्यादा आक्रामक दिखाई देता है। जब रशिया की आर्मी, सोवियत संघ की आर्मी बर्लिन में भीतर आ चुकी थी, तब भी हिटलर का प्रचार तंत्र रेडियो के माध्यम से जर्मनी की जनता को जोश दिला रहा था कि साहब हम युद्ध जीत चुके हैं। इतिहास में आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ। आज का भाषण प्रधानमंत्री का ठीक उसी तानाशाह जैसा। झूठ प्रधानमंत्री बोले, संसद के भीतर खड़े होकर बोले तो बहुत अफसोस होता है। एक झूठ ऐसा जो इस देश के एक शहीद प्रधानमंत्री के विषय में आज दूसरी बार दोहराया जा रहा है। पहली बार इन्होंने 2019 की एक चुनाव की रैली में कहा था। उस झूठ को उस वक्त के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न नेवल कमांड के एडमिरल रामदास ने उसी वक्त 9 मई 2019 को नकार दिया था, साबित कर दिया था कि प्रधानमंत्री झूठे हैं। लेकिन आज वो झूठ संसद में फिर दोहराया गया। दूसरा झूठ, मिजोरम में IIMC बनाया। अरे आपने नहीं बनाया, 2011 में उद्घाटन हो गया था उसका, यूपीए की सरकार थी। फला आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। सिक्किम का विलय किसने कराया नहीं बताएंगे। बांग्लादेश किसने आजाद कराया नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, व्हाट्सएप का ज्ञान मत बांटा करिए आकर संसद में। लोग हंसते हैं, पूरा विश्व हंस रहा है अब आप पर। आप अपने आप को मूर्ख बनाते रहिए कि साहब मैं जब बोलता हूं पूरा विश्व कुछ नहीं सुनता आपकी बात। आपके अपने साथी आज सो रहे थे संसद में, यह स्थिति आ गई आपकी, क्योंकि वो भी आपकी हकीकत समझ गए हैं, जान गए हैं। उन्हें भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर चेहरा देखना होता है, दिखाना होता है। वो भी परेशान है, क्या जवाब देंगे लोगों को जाकर। अपनी चिंता नहीं होगी आपको, फकीर हूं झोला उठा के चलिए, उनकी तो चिंता कीजिए। और इस देश ने कोई पाप नहीं किया है, आपको 2 बार जिताया है। इस देश की किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती कि ऐसा प्रधानमंत्री मिले। भगवान से, ऊपर वाले से एक प्रार्थना है, इस देश को बचाइए इस तरह के प्रधानमंत्री से। कोई गलती हो गई हमसे तो क्षमा कर दीजिए, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री फिर मत दोहरा दीजिएगा।